ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ में चला आ रहा था, उसका ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। सो ये क्वेश्चन देखो 2010 में, 11 में, 15 में, 16 में, 18 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2009 में और 10 में आ रखा है। ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है ये। इसमें आपको tan थीटा प्रूव करना है। तो चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे प्रॉपर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो आंसर जो आपको प्रूव करना है ना, उसकी कैलकुलेशन आपके माइंड में थोड़ी चलनी चाहिए, उसको लेके आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। tan थीटा कैसे आ सकता है? tan थीटा आ सकता है जब साइन अपॉन कॉस आए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। ये टेकिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। देखो ऊपर से क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है। यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 2, साइन की पावर 3 से एक, साइन की पावर 1 बाहर है तो साइन की पावर 2 बचेगा। नीचे से क्या कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ कॉस, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 में से 1 बाहर आ चुका है और ये पूरा बाहर आ चुका है। जब पूरा बाहर आता है तो 1 आता है। ठीक है, देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो देखो साइन अपॉन कॉस यहाँ पे क्या जाएगा, tan थीटा। जो हमें लाना था वो आ चुका है। अब ये जो चीज़ बची हुई है ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है कि मतलब कि ये आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए, कट जाने चाहिए, तभी tan थीटा आएगा। तो जब कटेगा तभी जब ऊपर नीचे बराबर होंगे, तो यहाँ अलग है यहाँ अलग है, काट नहीं सकते। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी किसी एक चीज़ को बदलना है आपको, या तो ऊपर वाले को बदलना है या फिर नीचे वाले को बदलना है, आपकी मर्ज़ी है, किसी एक को बदलना है। तो आपने पढ़ा है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मान मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर की जगह पर रख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या तो लिख लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 1। तो माइनस के 2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। नीचे भी वही चीज़ है। अब ऊपर नीचे बराबर आ गए, क्या जाएगा कट के, पूरा पूरा कट गया, यानी कि जब पूरा पूरा कटता है तो एक बार में जाता है। और tan थीटा गुणा 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो प्रूफ करना था आपको, tan थीटा। और ये क्वेश्चन देखो कितना इजी और कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, द्वितीय क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, लेकिन वहाँ पर हिंट दे रखा है और यहाँ पर कोई भी हमें हिंट नहीं दे रखा है और हमें ये बोला प्रूव दैट। तो इस क्वेश्चन को अगर आप इस चीज़ को लेकर ये चीज़ लाने जाओगे ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आ ही नहीं सकता। आएगा लेकिन बड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बहुत। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों में देखो, क्योंकि यहाँ पर कॉसेक थीटा और 2 चीज़ों की गुणा है और नीचे हमें tan थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, तो थोड़ा असंभव लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करो, इधर अलग करो उधर अलग करो। तो देखो मैंने आपको बताया जब सर्वसमीका का प्रयोग होता है तो हमें सर्वसमीका लगानी होती है, ठीक है, आइडेंटिटीज़ लगानी होती है। अगर आइडेंटिटीज़ नहीं लग रही है तो जो भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं जैसे कि कॉसेक, सेक, टेन कॉट, इनको साइन और कॉस के पदों में बदलना होता है। ठीक है, तो कॉसेक को साइन कॉस के पदों में, कॉसेक का मान होता है 1 अपॉन साइन। साइन तो ऑलरेडी पहले से ही साइन है, इसके अपन पूछे तो 1 लिख लो। तो सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ तो पहले से ही है कॉस में, कुछ नहीं तो अपन 1 लिख लो। टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का
होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 8.4 जब मैंने पढ़ाया था वो सब बता रखा है। ठीक है, आ गया हमें सारे फंक्शन को साइन के कॉस के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें तब तक सरल करना है जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना आ जाए। जैसे ही बराबर आएंगे वहाँ पर हम छोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी एलसीएम कितनी आ जाएगी, साइन थीटा बन जा साइन थीटा। जब भी हम ऐसे लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक एक कम एक, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ 1 इंटू 1 1, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर में हमारा 1 है। अब एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज लग रहा है, ठीक है। और अपॉन में क्या है, साइन थीटा, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आइडेंटिटीज है, सर्वसमीका है 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, अपॉन में कितना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक घात कम हो जाएगी, एक घात कम हो जाएगी। सो यहाँ से क्या बचा, साइन थीटा की पावर 1 है इंटू कॉस थीटा की पावर 1। ये अपॉन में कहाँ जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई में, है ना। शॉर्ट ट्रिक यही होता है। तो ये अपॉन में जब होता है तो ऊपर आ जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। किसी भी नंबर को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो वही रहता है। और अपॉन में कितना है, 1। किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो रहता है वही लिख देते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, बात एक ही है। तो तब तक हमें करना था जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना आ जाए। आगे दोनों तरफ बराबर है, इक्वल, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था, आराम से बन गया। ठीक है, बस आइडेंटिटीज़ याद करनी है हमें। हमेशा याद रखना, जब भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ ना हो तो हमें चीज़ों को साइन कॉस के टर्म में बदलना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया, कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन। फिर सिंपल किया। ठीक है, सिंपल करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया आराम से, ये हमसे पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी था।